मैं बेरोजगार शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए अपने सभी बेरोजगार मित्रों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ए कंप्लीट क्लास परिवार में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा मित्रों कि ट्विटर पर एक कैंपेनिंग चल रही है जिसमें सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट जो ऑनलाइन कोचिंग करवा रहे हैं, चाहे अभिनय सर हों, चाहे राकेश सर हों, चाहे मैथ मस्ती के विपिन सर हों, या फिर शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए यूपी टेट सुपर टेट की तैयारी करवाने वाले विवेक सर की कोचिंग एग्जामपुर हो, यह सभी कोचिंग वाले, यह सभी लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। और अब यह लड़ाई हमें और आपको लड़नी होगी। आपको पता है ट्विटर पे जाना है, ट्विटर पे जाके हैशटैग स्पीकअप, ये जो ऊपर दिख रहा है आपको, जो ये ऊपर दिख रहा है हैशटैग स्पीकअप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट, इस पे जाके आप सभी को जितना ट्वीट आप कर सकते हैं उतना ट्वीट आपको करना है, ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस पे ट्वीट करवाना है। अभी तक 2 मिलियन से ज़्यादा ट्वीट इस पे हो चुके हैं, स्पीकअप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट। तो मित्रों कितने ट्वीट हो चुके हैं? 2 मिलियन से भी ज़्यादा ट्वीट। तो हमको इसको करोड़ों में नहीं अरबों में पहुंचाना है। जिस तरीके से हमारी और आपकी ज़िंदगी को बर्बाद की जा रही है, देश के युवाओं की ज़िंदगी बर्बाद की जा रही है, इस ट्वीट के माध्यम से हमें सरकार की आंख को खोलने का काम करना है। मित्रों तो मेरी बात को सब लोग गौर से ध्यान दीजिए कि आपको ट्वीट करना ही है। अगर आपका अकाउंट ट्विटर पर नहीं है तो तुरंत जाके ट्विटर पर अपना अकाउंट बनाएं और बेरोजगार मित्रों का सहयोग करें। आपको पता होना चाहिए कि 1 मार्च 2019 को लगभग 1 लाख पदों के लिए रेलवे की वैकेंसी आती है। और यह वैकेंसी कब आती है? 1 मार्च 2019 को। ये वैकेंसी क्यों आती है भैया? क्योंकि उस समय चुनाव होना रहता है। और चुनाव किसका होना रहता है? लोकसभा का चुनाव। ठीक है, आप सबको पता है कि अप्रैल मई में लोकसभा का चुनाव चल रहा था। तो एक लॉलीपॉप के रूप में इस वैकेंसी को युवाओं के समक्ष फेंका गया और 1 लाख पद निकाला गया। कितने पद निकाले गए? लगभग 1 लाख पद। फॉर्म कितने पड़े भैया? ये भी आप देख लीजिए कि इसमें फॉर्म कितने पड़े थे। तो इसमें फॉर्म पड़े थे लगभग 2.5 करोड़। लगभग 2.5 करोड़ स्टूडेंट ने इस फॉर्म को भरा था जो रेलवे की वैकेंसी निकली थी। तो मित्रों आपको पता होना चाहिए कि इन सभी फॉर्म को भरने के लिए कितने रुपए का एक फॉर्म पड़ा था? तो वह 500 रुपये का एक फॉर्म पड़ा था, जिसमें फॉर्म फीस थी 100 रुपये। जो फॉर्म की फीस थी वह 100 रुपये थी। और युवाओं से, देश के बेरोजगार युवाओं से जिनके पास खाने का पैसा भी सही से नहीं हो पा रहा है, उनसे 100 रुपये के फॉर्म को 400 रुपये एक्स्ट्रा बढ़ा के लिया गया और यह कहा गया कि आपको यह फीस बाद में वापस कर दी जाएगी। और यह 400 एक्स्ट्रा मिला के फीस हो गई 500 रुपये। और 1.5 साल अभी तक हो गया और एग्ज़ाम नहीं हुआ। कुछ पता नहीं है कि एग्ज़ाम कब होगा और यह पैसा अभी तक वापस नहीं हुआ है। एग्ज़ाम की बात दूर है, आपको पता होगा कि 1 मार्च 2019 को वैकेंसी निकली है और इस समय अगस्त का महीना चल रहा है। कहने का मतलब ये हुआ मित्रों कि इतने दिनों के बाद भी इस वैकेंसी का कोई अता पता नहीं है। इतने दिन में सरकार ने एग्ज़ाम के लिए कौन सी वेंडर इस एग्ज़ाम को कराएगी, किस कंपनी के द्वारा इस एग्ज़ाम को कराया जाएगा, यह भी, इसके बारे में भी कुछ पता नहीं है। और आप भैया एग्ज़ाम कराएंगे कैसे? आपको तो रेलवे के जो बची हुई सीटें हैं उनकी भरने की बात तो छोड़िए, आप रेलवे की अन्य सीटों को भी बेचने की बात कर रहे हैं। और जैसा कि मित्रों आप सभी लोगों को यह न्यूज़पेपर के माध्यम से
प्राप्त हो ही चुका होगा कि रेलवे 11,000 पद समाप्त करेगा लगभग। तो भैया किस चीज़ की वैकेंसी निकाले थे आप? चूतिया बना रहे थे युवाओं को? ये बताइए भैया सरकार। तो लगभग 2.5 करोड़ आपने फॉर्म भराया। अगर 2.5 करोड़ में हम 500 रुपये के हिसाब से मल्टीप्लाई कर दें एक बंदे का, तो भैया कितना हुआ? 1200 करोड़ रुपए। तो ये 1200 करोड़ रुपए पैसा जो है ये कहाँ गया है? ये गरीब युवाओं का पैसा कहाँ गया है? जिसमें 100 रुपये फीस था और 400 रुपये उन गरीब युवाओं का था जो बेहद मजबूर और किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो भैया ये कौन सा तरीका है? अभी बैंक में लोन लेने जाइए तो देखिए बैंक वाले कितना चक्कर लगाते हैं, और आप हर एक बेरोजगार युवा का 400 रुपये लेके बैठे हैं। इसका ब्याज आप सोच सकते हैं कितना होगा। तो मित्रों, आप सभी को ये ट्वीट करना है, भैया ये मोर नचाना और बत्तख के साथ कबूतर के साथ फ़ोटो खिंचवाना बंद करिए। देश का युवा भूखा है, उसको रोज़गार चाहिए। ठीक है, बहुत दिन से आप चूतिया बना रहे हैं, 6 साल बीत गया है चूतिया बनाते बनाते। अब देश का युवा जाग गया है और उसको चाहिए रोज़गार। बताइए, रेलवे की वैकेंसी निकालें आप और उसके पद को समाप्त कर दे रहे हैं। कैसी भैया ये क्या सिस्टम है? बताओ, पंचवर्षीय योजना बना दिए हैं आप वैकेंसी को। फॉर्म निकाल रहे हैं 2019 में, 2020 में, और वैकेंसी क्लियर करवाएंगे आप 2025 में और 26 में। ये कहाँ का नियम है भैया? नहीं नहीं, आप बताइए ना, ये कहाँ का नियम है? एसएससी सीजीएल 2017 की ज्वाइनिंग अभी तक नहीं हो पाई है। आप एसएससी सीजीएल अभी ज्वाइनिंग नहीं करवा पाया भैया। बताइए, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या जनता सवाल भी नहीं पूछ सकती? अभी कुछ दिन पहले जीडीपी का आंकड़ा आया है, ठीक है, तिमाही का, -23% नीचे गिर गई है जीडीपी। आज़ादी के बाद सबसे बड़ी छलांग आपने लगाई है, लेकिन आसमान में नहीं भैया, गर्त में लगाई है छलांग सरकार ने, गर्त में। बताइए आप, जीडीपी कहाँ जा रही है? वैकेंसी मिल नहीं रही है, वैकेंसी आ नहीं रही है, नौकरी मिल रही नहीं है। युवा इतना परेशान है भैया। और दूसरी तरफ हमारे देश की मीडिया, उनके पास सुशांत सिंह रिया के पास रिया की केस को दिखाने के अलावा कुछ नहीं बचा है। भैया, मैं इस देश की सरकार से जानना चाहता हूँ कि भैया, जब योगी जी सरकार में आए हैं, कब आए हैं सरकार में योगी जी? सरकार में मार्च 2017 में योगी जी सरकार में आते हैं, और आते ही यूपी पीसीएस की वैकेंसियों पे सीबीआई की जांच लगाते हैं। कब लगाते हैं? 2017 में। और मैं भैया इस चैनलों से पूछना चाहता हूँ, न्यूज़ चैनलों से, कि इस रिपोर्ट के बारे में, सीबीआई जांच के बारे में न्यूज़ चैनलों ने कितनी रिपोर्टिंग की है भैया? कितने लोगों को इन्फॉर्मेशन दी है अपने न्यूज़ चैनल के बारे में, न्यूज़ चैनल के माध्यम से? जबकि सुशांत सिंह और रिया के बारे में हर दिन इनके न्यूज़ चैनल से कुछ ना कुछ न्यूज़ आता है। तो हम युवा मजबूर नहीं हैं, और जिस दिन युवा एक साथ खड़ा हो गया ना, उस दिन सरकार की ईंट से ईंट बच जाएगी दोस्तों। तो हमको क्या करना है? सारे टीचर हमारा सपोर्ट कर ही रहे हैं। हम सभी युवाओं को भी मिलके सभी टीचरों के साथ सपोर्ट में अपने बात को सरकार तक पहुंचाना है। ठीक है दोस्तों, आप बताइए, 3 साल बीत चुके हैं यूपी पीसीएस के सीबीआई जांच के। पीसीएस 2012, 13, 14, 15 की वैकेंसियों की आपने सीबीआई जांच लगाई थी, इसकी रिपोर्ट कहाँ है? क्या कराई आपने सीबीआई जांच की? और गलती हमारे देश की जनता की है। वह सुशांत सिंह राजपूत का केस देखना चाहते हैं सीबीआई का, अपने स्टेटस पे उसकी फ़ोटो लगाते हैं कि सीबीआई जांच हो गई सुशांत सिंह की मर्डर की। तो भैया, जो वैकेंसी हैं उसकी सीबीआई जांच की आप लोगों ने कब तक कितने रिपोर्ट लगाए? तो भैया, चूतिया बनाना बंद करिए और युवाओं को बारे में भी कुछ बताइए, देश की समस्याओं को भी बताइए। तो मेरा बस केवल सभी युवाओं से निवेदन यह है कि ऊपर जो ये स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स दिख रहा है, आप सभी लोग ट्वीट पे जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा